अध्याय 14। ब्रह्मांडीय चेतना में एक अनुभव। मैं यहां हूं गुरुजी। मेरी शर्मिंदगी ने मेरे लिए और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहा, चलो रसोई में चलते हैं और कुछ खाने को ढूंढते हैं। श्री युक्तेश्वर का व्यवहार इतना स्वाभाविक था मानो हमारे बीच दिनों का नहीं बल्कि घंटों का अंतर हो। गुरुजी, मैंने यहां अपने कर्तव्यों से अचानक विदा लेकर आपको निराश किया होगा। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल असफल इच्छाओं से ही उत्पन्न होता है। मैं दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनके कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकते। मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। मैं केवल तुम्हारी सच्ची खुशी में ही खुश हूं। सर, ईश्वरीय प्रेम के बारे में हम अस्पष्ट रूप से सुनते हैं, लेकिन पहली बार मैं आपके दिव्य व्यक्तित्व में इसका ठोस उदाहरण देख रहा हूं। दुनिया में पेप्पा, एक पिता भी अपने बेटे को आसानी से माफ नहीं करता है अगर वह बिना किसी चेतावनी के अपने माता पिता के व्यवसाय को छोड़ देता है। लेकिन आप थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं दिखाते हैं, हालांकि आपको मेरे द्वारा छोड़े गए कई अधूरे कार्यों से बहुत असुविधा हुई होगी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा जहां आंसू चमक रहे थे। एक आनंदमय लहर ने मुझे घेर लिया। मैं सचेत था कि मेरे गुरु के रूप में भगवान मेरे हृदय की छोटी छोटी उमंगों को ब्रह्मांडीय प्रेम की अथाह पहुंच में विस्तारित कर रहे थे। कुछ सुबह के बाद मैं मास्टर के खाली बैठने के कमरे में गया। मैंने ध्यान करने की योजना बनाई, लेकिन मेरे प्रशंसनीय उद्देश्य को अवज्ञाकारी विचारों ने पूरा नहीं किया। वे शिकारी के सामने पक्षियों की तरह बिखर गए। मुकुंद, श्री युक्तेश्वर की आवाज दूर की भीतरी बालकनी से सुनाई दी। मुझे अपने विचारों की तरह ही विद्रोही महसूस हुआ। गुरुजी हमेशा मुझे ध्यान करने के लिए कहते हैं, मैंने खुद से कहा। जब वह जानता है कि मैं उसके कमरे में क्यों आया हूं तो उसे मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे फिर बुलाया। मैं हठपूर्वक चुप रहा। तीसरी बार उसके स्वर में डांट थी। सर, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैंने विरोध करते हुए चिल्लाया। मैं जानता हूं कि तुम किस प्रकार ध्यान कर रहे हो, मेरे गुरु ने पुकारा। तुम्हारा मन तूफान में पत्तों की तरह बिखरा हुआ है। यहां मेरे पास आओ। अपमानित और बेपर्दा होकर मैं दुखी मन से उसकी तरफ बढ़ी। बेचारे पहाड़ भी तुम्हें वह नहीं दे पाए जो तुम चाहते थे, गुरु ने दुलार से कहा, सांत्वना देते हुए। उनकी शांत निगाहें अथाह थीं। तुम्हारी दिल की इच्छा पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी बहुत कम पहेलियां पूछते थे। मैं हैरान था। उन्होंने मेरे सीने पर हृदय के ऊपर हल्के से प्रहार किया। मेरा शरीर अविचल रूप से जड़ हो गया। मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींची जा रही थी जैसे कि किसी विशाल चुंबक द्वारा। आत्मा और मन ने तुरंत अपने भौतिक बंधन खो दिए और मेरे हर छिद्र से प्रकाश को भेदते हुए तरल पदार्थ की तरह बाहर निकल गए। मांस मानो मर चुका था, फिर भी मेरी गहन जागरूकता में मुझे पता था कि मैं पहले कभी पूरी तरह से जीवित नहीं था। मेरी पहचान की भावना अब शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने चारों ओर के परमाणुओं को गले लगा लिया था। दूर की सड़कों पर लोग मेरी अपनी दूरस्थ परिधि पर धीरे धीरे चलते हुए लग रहे थे। पौधों और पेड़ों की जड़ें मिट्टी की धुंधली पारदर्शिता के माध्यम से दिखाई दीं। मैंने उनके रस के आंतरिक प्रवाह को पहचाना। पूरा इलाका मेरे सामने खुला था। मेरी साधारण सामने की दृष्टि अब एक विशाल गोलाकार दृष्टि में बदल गई थी, जो एक साथ सर्वज्ञ थी। मेरे सिर के पीछे से मैंने राय घाट रोड पर दूर तक टहलते हुए लोगों को देखा और एक सफेद गाय को भी देखा जो इत्मीनान से आ रही थी। जब वह खुले आश्रम के गेट के सामने की जगह पर पहुंची, मैंने उसे अपनी दो भौतिक आंखों से देखा। जब वह ईंट की दीवार के पीछे से गुजरी तो मैंने उसे स्पष्ट रूप से स्थिर देखा। मेरी पैनोरमिक नजर के भीतर सभी वस्तुएं तेजी से चलती हुई तस्वीरों की तरह कांप उठीं और कंपन करने लगीं। मेरा शरीर, मास्टर का शरीर, खंभों वाला आंगन, फर्नीचर और फर्श, पेड़ और धूप कभी कभी हिंसक रूप से उत्तेजित हो जाते थे, जब तक कि सब पिघलकर एक चमकदार समुद्र में न बदल गए। जैसे चीनी के क्रिस्टल फेंके गए हों, एक गिलास पानी में डालें, हिलाने के बाद घुल जाएं। एकीकृत प्रकाश रूप के भौतिकीकरण के साथ बारी बारी से होता है। कायापलट से सृष्टि में कारण और प्रभाव के नियम का पता चलता है। मेरी आत्मा के शांत अंतहीन तटों पर एक महासागरीय आनंद टूट पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर की आत्मा आनंदी के कीट आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत ऊतक हैं। मेरे भीतर एक प्रफुल्लित महिमा ने शहरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सौर और तारकीय प्रणालियों, पतले नेबुला और तैरते ब्रह्मांडों को घेरना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे चमक रहा था, रात में दूर से दिखने वाले शहर की तरह मेरे अस्तित्व की अनंतता के भीतर चमक रहा था।
तेजी से उकेरी गई वैश्विक रूपरेखाएं सबसे दूर के किनारों पर कुछ हद तक फीकी पड़ गईं। वहां मैं एक मधुर चमक देख सकता था, कभी कम नहीं हुई। यह अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। ग्रहों की तस्वीरें एक स्थूल प्रकाश से बनी थीं। अनंत स्रोत से निकली किरणों का दिव्य फैलाव आकाश गंगाओं में ढक रहा था, जो अवर्णनीय आभा से रूपांतरित हो रहा था। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में संघनित होते देखा, फिर पारदर्शी ज्वाला की चादरों में विलीन होते देखा। लयबद्ध प्रतिवर्तन द्वारा 600 मिलियन दुनियाएं पारदर्शी चमक में बदल गईं। अग्नि आकाश बन गई। मैंने अपने हृदय में सहज बोध के बिंदु के रूप में स्वर्ग के केंद्र को पहचाना। मेरे नाभिक से सार्वभौमिक संरचना के हर हिस्से में चमकीला वैभव प्रवाहित हुआ। आनंदमय अमृत, अमृता का अमृत मेरे अंदर एक तेज चांदी जैसी तरलता के साथ प्रवाहित हुआ। मैंने ईश्वर की रचनात्मक आवाज को ओम के रूप में गूंजते हुए सुना। 14 एक ब्रह्मांडीय मोटर का कंपन। अचानक मेरी सांसें मेरे फेफड़ों में वापस आ गईं। लगभग असहनीय निराशा के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरी असीम विशालता खो गई थी। एक बार फिर मैं शरीर के अपमानजनक पिंजरे तक सीमित हो गया था। आत्मा के लिए आसान की मेरी सीता आसानी से अनुकूल नहीं। एक उड़ाऊ बच्चे की तरह मैं अपने स्थूल ब्रह्मांडीय घर से भाग गया था और खुद को एक संकीर्ण सूक्ष्म जगत में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। मैं उनके पवित्र चरणों में कृतज्ञता से झुकने लगा, क्योंकि मुझे ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव प्राप्त हुआ था, जिसकी मुझे लंबे समय से तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझे सीधा खड़ा किया और शांतिपूर्वक सरलता से बोले, तुम्हें आनंद में मत डूब जाना चाहिए। अभी दुनिया में तुम्हारे लिए बहुत काम बाकी है। आओ, हम बालकनी का फर्श साफ कर दें, फिर गंगा किनारे चलेंगे। मैंने झाड़ू उठाई। मुझे पता था कि गुरु मुझे संतुलित जीवन जीने का रहस्य सिखा रहे थे। आत्मा को ब्रह्मांडीय रसातल पर फैलना चाहिए, जबकि शरीर अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करता है। जब हम बाद में टहलने के लिए निकले, तो मैं अभी भी अकथनीय आनंद में डूबा हुआ था। मैंने अपने शरीर को 2 सूक्ष्म चित्रों के रूप में देखा, जो नदी के किनारे एक सड़क पर चल रहे थे, जिसका सार शुद्ध प्रकाश था। यह ईश्वर की आत्मा ही है जो ब्रह्मांड में हर रूप और शक्ति को सक्रिय रूप से बनाए रखती है। फिर भी वह कंपन घटनाओं की दुनिया से परे आनंदमय अनिर्मित शून्य में पारलौकिक और अलग है। 14 मास्टर ने समझाया, जो संत देह में रहते हुए भी अपनी दिव्यता का एहसास करते हैं, वे एक समान दोहरे अस्तित्व को जानते हैं। सांसारिक कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हुए भी वे एक आंतरिक आनंद में डूबे रहते हैं। भगवान ने सभी मनुष्यों को अपने अस्तित्व के असीम आनंद से बनाया है। हालांकि वे शरीर द्वारा दर्दनाक रूप से तंग हैं, फिर भी भगवान को उम्मीद है कि उनकी छवि में बनाई गई आत्माएं अंततः सभी इंद्रिय पहचानों से ऊपर उठेंगी और उनके साथ फिर से मिलेंगी। ब्रह्मांडीय दर्शन ने कई स्थायी सबक छोड़े हैं। प्रतिदिन अपने विचारों को शांत करके मैं इस भ्रामक विश्वास से मुक्ति पा सकता था कि मेरा शरीर मांस और हड्डियों का एक ढेर है, जो पदार्थ की कठोर मिट्टी पर चल रहा है। मैंने देखा कि सांस और बेचैन मन तूफान की तरह थे, जो प्रकाश के सागर को भौतिक रूपों पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्षों की लहरों में बदल देते थे। उन तूफानों को शांत किए बिना अनंत को एक प्रकाश के रूप में नहीं देखा जा सकता था। जितनी बार मैंने 2 प्राकृतिक उथल पुथल को शांत किया, मैंने देखा कि सृष्टि की असंख्य लहरें एक चमकदार समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें अपने तूफानों को कम करके शांतिपूर्वक एकता में विलीन हो जाती हैं। गुरु तब ब्रह्मांडीय चेतना का दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं जब उनका शिष्य ध्यान के माध्यम से अपने मन को इस हद तक मजबूत कर लेता है कि विशाल दृश्य उसे अभिभूत नहीं कर पाते। यह अनुभव कभी भी किसी की बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग से नहीं दिया जा सकता। केवल योग अभ्यास और भक्ति द्वारा पर्याप्त विस्तार ही मन को सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को अवशोषित करने के लिए तैयार कर सकता है। यह सच्चे भक्त के लिए स्वाभाविक रूप से अनिवार्य है। उसकी तीव्र लालसा एक अप्रतिरोध्य बल के साथ भगवान को खींचने लगती है। भगवान ब्रह्मांडीय दृष्टि के रूप में साधक की चुंबकीय उत्कंठा द्वारा उसकी चेतना की सीमा में खींचे जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मैंने इसकी ब्रह्मांडीय स्थिति की महिमा को व्यक्त करने का प्रयास करते हुए निम्नलिखित कविता समाधि लिखी। प्रकाश और छाया के पर्दे गायब हो गए। दुहक की हर भाप को उठा लिया। क्षण भंगुर आनंद की सभी सुबहें चली गईं। धुंधली संवेदी मृग तृष्णा चली गई।
प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जीवन, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर ये झूठी परछाइयां नष्ट हो गईं। हंसी की लहरें, व्यंग्य की शैलियां, उदासी के भंवर आनंद के विशाल सागर में पिघल रहे हैं। माया का तूफान शांत हो गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से। ब्रह्मांड, भूला हुआ सपना, अवचेतन रूप से दुबका हुआ है, मेरी नव जागृत दिव्य स्मृति पर आक्रमण करने के लिए तैयार। मैं ब्रह्मांडीय छाया के बिना रहता हूं, किंतु वह मुझसे रहित नहीं है, जैसे समुद्र लहरों के बिना रहता है। लेकिन वे समुद्र के बिना सांस नहीं ले सकते। सपने, जागरण, गहरी तुरियां नींद की अवस्थाएं, वर्तमान, भूत, भविष्य मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, परंतु सर्वदा विद्यमान, सर्वत्र प्रवाहित, एक सर्वत्र। ग्रह, तारे, ताराधूल, पृथ्वी, प्रलय के ज्वालामुखी विस्फोट, सृष्टि की ढलाई की भट्टी, मूक एक्स-रे के ग्लेशियर, जलते इलेक्ट्रॉन बाढ़, सभी मनुष्यों के विचार, भूत, वर्तमान, भविष्य, घास का हर तिनका, मैं स्वयं, मानव जाति, सार्वभौमिक धूल के प्रत्येक कण, क्रोध, लोभ, अच्छाई, बुराई, मोक्ष, वासना मैंने निगल लिया। सबको अपने ही अस्तित्व के रक्त के विशाल सागर में रूपांतरित कर दिया। सुलगती हुई खुशी बार बार ध्यान से फूली हुई मेरी अश्रुपूर्ण आंखों को अंधा कर रही है, आनंद की अमर ज्वाला में फूट रही है। मेरे आंसू, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ खा लिया। तू ही मैं हूं, मैं ही तू हूं, जानना। ज्ञाता ज्ञात, ओनेल के रूप में शांत, अखंड रोमांच, शाश्वत रूप से जीवित, हमेशा नई शांति। अपेक्षा की कल्पना से परे आनंददायक, समाधि आनंद। अचेतन अवस्था या स्वैच्छिक वापसी के बिना मानसिक क्लोरोफॉर्म नहीं। समाधि मेरे चेतन क्षेत्र को विस्तारित करती है, नश्वर ढांचे की सीमाओं से परे, अनंत काल की सुदूर सीमा तक जहां मैं हूं। ब्रह्मांडीय सागर, मुझ में तैरते छोटे अहंकार को देखो। गौरैया, रेत का प्रत्येक कण मेरी दृष्टि के बिना नहीं गिरता। सारा अंतरिक्ष मेरे मानसिक सागर में हिमखंड की तरह तैरता है। विशाल कंटेनर, मैं सभी चीजों से बना हूं, गहरे, लंबे, प्यासे द्वारा। गुरु प्रदत्त ध्यान, इस दिव्य समाधि में आते ही परमाणुओं की गतिशील बड़बड़ाहट सुनाई देती है। अंधेरी धरती, पहाड़, घाटियां, देखो पिघला हुआ तरल। बहते समुद्र निहारिकाओं के वाष्प में बदल जाते हैं। ओम वाष्पों पर फूंकता है, उनके पर्दे आश्चर्यजनक रूप से खोलता है। महासागर प्रकट होते हैं, चमकते इलेक्ट्रॉन। जब तक ब्रह्मांडीय मृदंग की अंतिम ध्वनि ना हो जाए, तब तक स्थूल ज्योतियां लुप्त होकर सर्वव्यापी आनंद की अनंत किरणों में परिवर्तित हो जाएंगी। आनंद से मैं आया हूं, आनंद में जीता हूं, पवित्र आनंद में पिघलता हूं। मन के सागर, मैं सृष्टि की सारी लहरें पीता हूं। ठोस, द्रव, वाष्प, प्रकाश के चार आवरण दाईं ओर उठाएं। मैं प्रत्येक वस्तु में, महान न मैं में प्रवेश करता हूं। हमेशा के लिए चला गया, नश्वर स्मृति की अस्थिर टिमटिमाती छायाएं। मेरा मानसिक आकाश बेदाग है, नीचे, आगे और ऊपर, अनंत काल और मैं, एक संयुक्त किरण, हंसी का एक छोटा सा बुलबुला। मैं खुद ही आनंद का सागर बन गया हूं। श्री युक्तेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी इच्छा से धन्य अनुभव को बुलाया जाए, और साथ ही अगर दूसरों के सहज ज्ञान के चैनल विकसित हो जाएं, तो उन्हें कैसे प्रेषित किया जाए। महीनों तक मैं परमानंद के मिलन में रहा, यह समझते हुए कि उपनिषदों में क्यों कहा गया है कि ईश्वर रस है, सबसे अधिक आनंदित करने वाला। हालांकि एक दिन मैंने गुरु के पास एक समस्या रखी। मैं जानना चाहता हूं श्रीमान, मुझे ईश्वर कब मिलेगा? तुम्हें वह मिल गया है। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि आप ब्रह्मांड के किसी एंटीसेप्टिक कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी आदरणीय व्यक्ति की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि आप कल्पना कर रहे हैं कि चमत्कारी शक्तियों का होना ईश्वर का ज्ञान है। हो सकता है कि किसी के पास पूरा ब्रह्मांड हो, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को नहीं पा सकता। आध्यात्मिक उन्नति किसी की बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि केवल ध्यान में उसके आनंद की गहराई से मापी जाती है। सदा नया आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। जैसे जैसे आप वर्षों तक अपना ध्यान जारी रखेंगे,
वह आपको अपनी असीम सरलता से मोहित कर लेगा। आप जैसे भक्त जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया है, वे कभी भी उसे किसी अन्य सुख के लिए बदलने का सपना नहीं देखते। वह प्रतिस्पर्धा की कल्पना से परे मोहक है। हम सांसारिक सुखों से कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा अंतहीन है। मनुष्य कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है और एक के बाद एक लक्ष्य का पीछा करता रहता है। वह जो कुछ और खोजता है वह है भगवान, जो अकेले ही स्थायी आनंद प्रदान कर सकते हैं। बाहरी लालसाएं हमें भीतर के स्वर्ग से दूर ले जाती हैं। वे झूठे सुख प्रदान करती हैं जो केवल आत्मिक सुख का दिखावा करते हैं। खोया हुआ स्वर्ग दिव्य ध्यान के माध्यम से शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाता है। चूंकि ईश्वर अप्रत्याशित शाश्वत नवीनता है, इसलिए हम उससे कभी नहीं थकते। क्या हम अनंत काल तक आनंद से भरपूर रह सकते हैं? अब मुझे समझ में आया श्रीमान, क्यों संत भगवान को अथाह कहते हैं। यहां तक कि अनंत जीवन भी उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सत्य है, लेकिन वह निकट और प्रिय भी है। क्रिया योग द्वारा इंद्रिय बाधाओं से मन को मुक्त करने के बाद ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत करता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे कण कण को आश्वस्त करता है। साथ ही ध्यान में हमें उसका तत्काल मार्गदर्शन, हर कठिनाई के लिए उसकी पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है। मैं समझ गया गुरुजी, आपने मेरी समस्या हल कर दी है। मैंने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब भी मेरे सक्रिय घंटों के दौरान ध्यान का आनंद अवचेतन रूप से वापस आया है, तो मुझे हर चीज में, यहां तक कि विवरणों में भी, सही रास्ता अपनाने के लिए सूक्ष्म रूप से निर्देशित किया गया है। मानव जीवन तब तक दुखों से घिरा रहता है जब तक हम ईश्वरीय इच्छा के साथ तालमेल बिठाना नहीं सीख लेते, जिसका सही मार्ग अक्सर अहंकारी बुद्धि के लिए उलझन भरा होता है। ईश्वर ब्रह्मांड का भार वहन करता है, केवल वही अचूक सलाह दे सकता है। 14:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 14:2 क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:22 किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने कभी नहीं देखा, केवल एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यूहन्ना 1:18 मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वही करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 14:12 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 14:20 बाइबल के ये शब्द ईश्वर की 3 गुना प्रकृति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हिंदू शास्त्रों में सत, तत्, ओम के रूप में संदर्भित करते हैं। ईश्वर पिता निरपेक्ष, अव्यक्त, कंपन सृष्टि से परे विद्यमान है। ईश्वर पुत्र कंपन सृष्टि के भीतर विद्यमान क्राइस्ट चेतना, ब्रह्मा या कूटस्थ चैतन्य है। यह क्राइस्ट चेतना अनिर्मित अनंत का एकमात्र जन्मा या एकमात्र प्रतिबिंब है। इसका बाहरी प्रकटीकरण या साक्षी ओम या पवित्र आत्मा है, दिव्य, रचनात्मक, अदृश्य शक्ति जो कंपन के माध्यम से सभी सृष्टि को संरचित करती है। ओम आनंदमय सांत्वनादाता ध्यान में सुना जाता है और भक्त को परम सत्य प्रकट करता है। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।